मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा तृप्ति चक्र। तृप्ति चक्र का मतलब है खुश होकर किसी चीज का जन्म देना। जैसे जब एक औरत माँ बनती है, जब वो तृप्त होती है तो उसके बाद में वो संतान को जन्म देती है और फिर वो तृप्त होकर और फिर वो उस खिलौने के साथ अपना प्रेम, अपना टाइम पास करती है, खुश रहती है। तृप्ति चक्र है जब कोई एलिमेंट खुश होकर किसी चीज का जन्म करे। तो सेम ऐसे ही अगर जल अगर अर्थ में गया तो यानी साउथ वेस्ट में गया, यानी नैऋत्य कोण में गया, तो धरती तृप्त हुई। तो धरती ने तृप्त होकर क्या जन्म दिया? वनस्पति को। और फिर एक अगला एलिमेंट का जन्म हुआ, यानी साउथ वेस्ट से अगला एलिमेंट कौन सा है? आकाश एलिमेंट। यानी जब धरती में पानी गया, यानी जल को लेकर अगर हम साउथ वेस्ट में लेकर गए तो उसने धरती को कमजोर करा, यानी उसकी स्ट्रेंथ को कमजोर करा, लेकिन धरती ने भी तो उसको चूस लिया। खुद तो कमजोर हुई लेकिन उसको भी खत्म कर दिया एक तरीके से। तो जब भी कोई एलिमेंट, बड़े गहरे राज की बात बता रहा हूं सर, ये जब भी कोई एलिमेंट अपने से दो पीछे, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब अपने से दो पीछे जाएगा, तो जो भी एलिमेंट गया, यानी जल गया अर्थ में, तो कौन सा गया? जल। जल से अगला कौन सा है? एयर एलिमेंट, यानी पूर्व दिशा, यानी हरियाली। तो सबसे पहले तो वो एलिमेंट बढ़ा, फिर जिसमें गया उससे अगले वाला बढ़ा, यानी जल गया अर्थ में तो वनस्पति पैदा हुई और फिर आकाश एलिमेंट पैदा हुआ। ये है तृप्ति चक्र। जब भी अपने से दो पीछे एंटी क्लॉकवाइज जब चलेगा तो आप देखोगे वो जहां गया उससे अगले वाला और जहां गया उससे अगले वाला, दो तत्व क्रिएट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं तृप्ति चक्र। कुदरत के बड़े गहरे राज है सर। जब मेरे को इसका ज्ञान होता गया तो मैं देखता था, मैं महसूस करता था कि कुदरत के कितने अनोखे रहस्य हैं। देखो, वो खुदा के किसी को भी उसके कर्मों की सजा नहीं दे रही, चाहे वो आकाश में छुप ले, पाताल में छुप ले, कहीं छुप ले, लेकिन उसको उसके आशीर्वाद या उसकी सजा उसको अपने माध्यम से दे देती है। तो कुदरत सर वास्तु के माध्यम से ही आदमी को ब्लेसिंग और सजा देने का एक अचूक माध्यम जिसको हम बताते हैं। देखिए सर, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष का मतलब है जिस टाइम पे माँ ने कंसीव किया बच्चे को, यानी जब गर्भ में बीज डला, उस समय से लेकर 9 महीने के दौरान कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या बना हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो सब कुंडली में शो हो जाएगा। अगर किसी के साउथ में अग्नि है तो कुंडली में भी शो करेगी कि हाँ साउथ में अग्नि है। तो सर अगर वास्तु बैलेंस कर लिया तो ये मानो कि कुंडली भी बैलेंस होगी और जो पिछले जन्मों के कर्मों की जो सजा है, यानी जो उस 9 महीने के दौरान जो भी माहौल था, मैंने तो यहां तक देखा है सर
कि अगर जब कंसीव होया बच्चा, उस मौके पे अगर अपने घर में कहीं मकान को रिपेयर स्पेयर करने का कोई काम चल रहा है, यानी मिस्त्री का कोई काम चल रहा है, जहां भी उसने कील ठोक दी, अगर वो गलती से मर्म स्थान में अगर आ गई, तो बच्चे के उसी स्थान में वो दिक्कत मिलेगी। ये सर 100% फैक्ट बात बता रहा हूं मैं आपको। तो कुदरत के गेम बड़े अनोखे हैं। तो खैर सर, ये है तृप्ति चक्कर। जब भी कोई भी एलिमेंट तृप्त होता है, यानी 5 एलिमेंट हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन्हीं 5 के माध्यम से जो पंच तत्वों का जानकार हो गया, मेरी नजर में सर वो हर चीज का ज्ञाता हो गया। वो कुदरत को समझ गया कि कुदरत कैसे गेम करती है। अब मान लिया किसी का, जैसे फर्ज करो, जैसे किसी का घर का, मकान का, किसी भी जगह का, फैक्ट्री का, कंपनी का, अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर कट गया, तो हम एलिमेंट का प्रयोग अब कैसे करेंगे? उस घर के ऐसी पॉइंट पे हम कोई भी जल की तस्वीर, सीनरी या कोई भी पानी का सोर्स अगर हम वहां बना देंगे, तो जब अग्नि में जब जल गया, तो उसने निर्माण किसका किया? सर, जब अग्नि पे जल अगर हम डाल देंगे तो वो चीज बुझ जाएगी और वो अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस घर के अर्थ की पूर्ति हो जाएगी। और कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ अगर अग्नि कोना है तब देना ही है, तब वो अग्नि भी कवर हो रही है, यानी अग्नि भी बैलेंस हो रही है, वो अर्थ का भी निर्माण हो रहा है। तो सर, कलर थेरेपी के बड़े गहरे राज है कुदरत के। पंच तत्वों के माध्यम से वो कैसे जीव को उसके कर्मों के अनुसार उसका जीवन चक्र चलाता है, ये वास्तु का ही गेम है। एक एक अपने एक क्लाइंट, एक इसने कमेंट लिखा कि 13 साल की लड़की को रात को यूरिन की समस्या आ जाती है। देखिए सर, यूरिन क्या है? जल। इसका मतलब आपके घर का जल इनबैलेंस है, वो कहीं और जाके हो या वहीं खराब हो रहा हो। तो आप इन चीजों का ख्याल करें। आपका जल तत्व इनबैलेंस है, और सर वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। वो फोटो से भी हो सकता है, वो कलर से भी हो सकता है, वो टॉयलेट से भी हो सकता है, वो अर्थ एलिमेंट से भी हो सकता है, वो अष्टभुजाकार शेप से भी हो सकता है, यानी बहुत सारे रीजन हैं। तो आप ये देखो, और हो सके अगर आपके पास अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अगर हो तो आप हमारे से शेयर करें। बच्चे के हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, शादी के बारे में, कैरियर के बारे में, यानी हर विषय को कंप्लीट बताया जाएगा, और इसका निवारण क्या है वो भी आपको परफेक्ट दिया जाएगा। दूसरा कमेंट आया, सर इमली की रेमेडी कितने बार करनी है? देखिए सर, अगर हमारे को बुखार हो जाए तो डॉक्टर के पास गए, अब हमारा बुखार ठीक हो गया था, हमें क्यों जाना है डॉक्टर के पास? यानी अगर वो चाहे तो वो स्टॉप कर सकता है रेमेडी को। लेकिन ये है केतु की रेमेडी। अगर केतु है झंडा, अगर इस रेमेडी को फॉलो करते चले गए, यानी गुरुवार के दिन, तो आप देखोगे जीवन की बहुत सारी अचूक समस्याएं भाग जाएगी। तीसरा है सर, कोई किसी ने कहा सर 99% पे जाके और काम स्टॉप हो जाता है। देखिए सर, आपका इसका मतलब आपका नॉर्थ ठीक है, यानी उत्तर दिशा ठीक है, क्योंकि आपके पास अवसर तो आ रहे हैं, लेकिन वो कैश नहीं हो पा रहे।
तो सर इसका राज ये है, SC पॉइंट में एक एनर्जी फील्ड का नाम है अनिल ऊर्जा। जब अनिल ऊर्जा किसी भी रूप में इनबैलेंस होती है तो ये काम को 99 पे जाकर रोक देगी। तो अब आपके अनिल एनर्जी फील्ड पर क्या है ये तो आपका मैप बताएगा। उतने डिग्री पे उस एनर्जी पे क्या कुछ सामान की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी एलिमेंट की वजह से किस तरह से वो डिस्टर्ब है। सर मैं आपको एक बड़ी अचूक रेमेडी बताऊंगा, सफेद आग के एक प्रयोग बताऊंगा आपको। अगर किसी औरत को प्रसव पीड़ा शुरू होगी यानी संतान प्राप्ति के लिए उसको दर्द की तकलीफ शुरू होगी, जब आप उसको हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाओ तो घर का कोई भी एक मेंबर एक लोटा जल का ले, 2 अगरबत्ती ले, सफेद आग के पास जाए, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, वहां 2 अगरबत्ती चला के जल अर्पित करके वनस्पति देवता से प्रार्थना करनी है, हे वनस्पति देवता, फला स्त्री को प्रसव पीड़ा है, उनको बिना किसी कष्ट के संतान की प्राप्ति हो ऐसा आशीर्वाद दे। और ये बोल के बंदा घर आ जाए, आप देखोगे बगैर किसी परेशानी के उनको संतान प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा है सर, हमने रेमेडी क्लास के बारे में आपको बताया था कि 55 से 60 रेमेडी हैं, लेकिन सर वो क्लास बढ़ा दी गई है, तो अब 79 रेमेडीज हैं जो बड़ी अमोघ हैं। अगर कोई ज्योतिष का जानने वाला है, वास्तु का जानने वाला है, यानी अगर ओकल्ट फील्ड में वो काम करता है, उसके लिए बड़ी अमोघ रेमेडी ही है, वो अपने क्लाइंट को दे। आप देखोगे सिर्फ सिम्टम बेस उसकी वो समस्या भाग जाएगी। 79 रेमेडीज हैं, 7 वीडियो हैं, आप चाहो तो ले सकते हो, संपर्क कर सकते हो। दूसरा है सर, हम जो आपका मेन गेट कहीं गलत जगह पे आ जाए तो उसकी एनर्जी को कैसे बढ़ाए और नेगेटिविटी को कैसे खत्म करें, इसका सर एक प्रोडक्ट है हमारे पास। आप अपने गेट के अंदर की तरफ एक इधर लगाओ, आप देखोगे उस गेट के कारण जो भी समस्या है वो